हरियाणा के नूंह में सड़क हादसे का शिकार अयोध्या जनपद के मृतक कुलदीप सिंह के परिजनों ने हरियाणा पुलिस और अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप। मृतक के भाई और पत्नी ने रो रो कर बताई मीडिया के सामने आप बीती। हादसे का कारण बनी तेज रफ्तार कार रोल्स रॉयल फैंटम के मालिकों के प्रभाव में काम करने का लगाया आरोप। हरियाणा अस्पताल के मृतक के भाई के साथ की गई अभद्रता। पोस्टमार्टम हाउस तक शव को भेजा गया नग्न। परिजनों से उठवाया गया खून से लथपथ जवान बेटे का शव। नहीं दिया गया कफन। हरियाणा पुलिस ने भी नहीं दिखाई संवेदनशीलता। मृतक कुलदीप सिंह की पत्नी और परिजन जल्द करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। प्रदेश वासियों के साथ दूसरे प्रदेश में ना हो ऐसा पशुवत व्यवहार। सीएम से करेंगे हस्तक्षेप करने की मांग। प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे शिकायती पत्र। हरियाणा सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किए गए व्यवहार पर कार्रवाई की करेंगे मांग। हरियाणा के नूंह जनपद में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुआ था हादसा। एपको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थे मृतक कुलदीप सिंह। कंपनी के कार्य से साइट पर जाते वक्त हुआ था हादसा। तेज रफ्तार रोल्स रॉयल फैंटम कार ने मारी थी टैंकर में टक्कर। घटना स्थल पर ड्राइवर समेत कुलदीप की हुई मौत। अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाने के महाराजीपुर गांव के रहने वाले थे मृतक कुलदीप सिंह। घटना मैं आजमगढ़ में था, तो मेरे भाई के एक्सीडेंट का पता मुझे किसी ने बताया, मुझे याद नहीं किसी ने बताया कि मेरे घर की किसी ने फ़ोन किया था। मैं तत्काल वहाँ गया। मैं रात को 1 बजे वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया कि सब पेपर वेपर तैयार है, कल सुबह पोस्टमार्टम होगा। हम लोग सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच गए। उसके बाद वहाँ का जो प्रशासन था उससे मैंने पता किया कि कब तक वो होगा पोस्टमार्टम, तो कह रहे अभी होगा अभी होगा। और वो आते आते समझिए सुबह 10 साढ़े 10 बजे वो पहुँचे। फिर उन्होंने पेपर की कार्रवाई शुरू की। फिर हमको इधर उधर टहलाना शुरू किए कि अभी होगा, ये होगा, वो होगा। जब हम लोगों ने प्रयास किया, हम थक गए कहते कहते, तो उन्होंने समझिए पोस्टमार्टम के लिए हमको 11 बजे के आसपास पेपर दिए। हम लोग गए पोस्टमार्टम करवाने। अब पोस्टमार्टम करवाने गए, दशा वहाँ की इतनी ख़राब थी, इतनी बदतमीजी हम लोगों के साथ हो रही थी कि बताइए, हम अपने हाथ से अपने भाई की बॉडी हमसे निकलवाया गया फ्रीजर से। और बताइए कफ़न के लिए वो अंडरवियर में थे, हमने बोला एक कफ़न दे दीजिए, कफ़न तक नहीं दिए। और तो एक लपेटा गया था कपड़ा, ब्लड से पूरा वो सना हुआ था। हम वो कपड़ा समझिए, मैं वो किसी तरह मैं उनको लगाया, फिर मुझे गस आने लगा, मैं हट गया। मेरा भाई छोटा था, चाचा का लड़का वहाँ रहता है। फिर उन लोगों ने उससे बॉडी उठवाए, वो लोग फिर ले गए पोस्टमार्टम हाउस में। वहाँ पे उनसे पोस्टमार्टम जो ऑपरेट किया था उस पर रखवाए। उसके बाद फिर बॉडी उन्हीं से बाहर निकलवाए। एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं करने दिए, बोले कि तो आप हटाइए। अब वहाँ पे सरकार जो हरियाणा सरकार से हम ही मांग करेंगे वो उचित न्याय करें, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है। अभी आज तक हरियाणा सरकार की तरफ से किसी ने, न प्रशासन न पुलिस, किसी ने संपर्क नहीं किया है। जिस वाहन से दुर्घटना हुई थी वो किसका बताया जा रहा है? वो हमें न्यूज़ से पता चला है। वो विकास मालू को कुबेर ग्रुप का कोई है, और सुने हैं बहुत पहुँची हुई चीज़ है। वहाँ भी हमको जो बताए सब लोग कि उसी के प्रभाव में ये सब नहीं हो रहा है। अब जितना हम सुनी बात है। कौन सी गाड़ी थी? उसकी रोल्स रॉयल्स करके कोई गाड़ी थी, और उसकी स्पीड 250-230 के आसपास हम सुने हैं। अब भैया हमारे 17 साल से उस कंपनी में काम करते थे। वो सुपरवाइजर पद पर जा रहे थे, तेल की फिलिंग कराते हैं, वो उसी समय यू टर्न ले रहे थे। अब बताइए, मान लीजिए कोई आदमी गाड़ी में थे वो, क्योंकि इनका काम है, सुपरवाइजर तो देखने जाएंगे ही। किस कंपनी में कार्यरत थे? एपको कंपनी है, एपको कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी है, उसी में काम करते थे। कंपनी ने अभी आपसे कोई बात? कंपनी के अब इनके साथ रहने वाले कर्मचारी तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो हायर कर्मचारी होते हैं वो अभी किसी ने संपर्क नहीं किया कि क्या हो रहा। उन्होंने जो उनके साथ में कर्मचारी डेली काम करते हैं वो लोगों ने मदद तो की, उन्होंने मदद की थी। वो लोग बॉडी वॉडी मेरा करवाए, सब कुछ करवाए उन्होंने की, लेकिन अभी तक और कंपनी के जो हायर अधिकारियों कोई नहीं बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करेंगे? हम उत्तर प्रदेश सरकार से, मुख्यमंत्री जी योगी बाबा से यही मांग करेंगे कि बताइए हम लोगों को हरियाणा में किस तरह पशुवत व्यवहार हो रहा है। ना वहाँ पे कोई सुनवाई हुई, हम लोग कुछ नहीं। हम लोगों का ये हमसे वो लोग, हमको ये लगा वो लोगों को प्लान है कि मैं बॉडी लेके यूपी आ ही ना पाऊँ, मैं वहीं पे उसको ख़त्म कर दूँ। मुझको इस तरह बताइए, 11 बजे के एक्सीडेंट हो रहा है, दूसरे दिन 11 बजे आप बॉडी देंगे, तब भी उसमें घुमा रहे हैं। ये FIR मान लीजिए, FIR किए भी किसी तरह रात को 11 बजे दिन में एक्सीडेंट हो रहा है, रात को FIR 11 बजे, वो भी हमको जो कैंप के कर्मचारी इनके साथ में तो बताया कि हम लोग, हमने पहले बोला कि FIR लेट क्यों हुआ, वो बोले कि भैया मैं जा रहा था, हमको डांट के भगा दिए। अब वहाँ पे सब कह रहे हैं कि वो इतना पावरफुल आदमी है जो दूसरा है अगला पक्ष, कि वो इतना सब सेट किया कि
वहाँ पे FIR लिखने तैयार ही नहीं थे। अब गरीब आदमी क्या करेगा, इतनी स्थिति दुर्गत बना के रख दी है, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। बताइए 3 बेटियाँ, उनकी माँ, पिताजी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है। घटना में जो गाड़ी बरामद हुई है या जो गाड़ी शामिल थी, उस गाड़ी पर कोई नामजद FIR है? अभी कुछ FIR नहीं है, सिर्फ नाम उसका नंबर से FIR किए हैं बस। गाड़ी के नंबर? हाँ, वो डाले हैं, उसका नाम हम कुछ नहीं। अब बता भी नहीं रहे हैं कुछ, वो लोग बता भी नहीं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम लोग कुछ पता नहीं है। आप लोग संपर्क करने का प्रयास करते हैं तो अभद्रता कर रहे हैं? हाँ, वो व्यवहार है, संपर्क नहीं कर, उठाते ही नहीं कुछ। वहाँ पे जब ये बताइए, जब मैं वहाँ पे था तब तो ऐसा व्यवहार किया, अब संपर्क क्या करेंगे, हम क्या कर पाएंगे उसका, हमारा कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। अभी 4 दिन हो गया, बताइए कुछ तो होना चाहिए था, ना वो पकड़ा गया ना वो कुछ हुआ उसके साथ। अब 3 बेटियाँ वो लेके आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा, पूरी लाइफ बची है। हम लोग हैं किसी तरह जो भी अटेगा करेंगे, लेकिन आदमी कितना आप जान ही रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे, कमाने वाले वही थे भैया। लोगों की बात बता दो ना। हॉस्पिटल स्टाफ का कैसा व्यवहार था वहाँ पर? हॉस्पिटल स्टाफ का व्यवहार भी बहुत गलत था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। जो भी 2-3 खड़े थे वो तो ऑर्डर ही दे रहे थे हम ही को, जैसे हम स्टाफ है वहाँ के। बताइए अपने लसी मतलब ब्लड से सनी हुई बॉडी कोई उठाएगा, हमसे उठवा रहे हैं। मेरा जवान भाई ख़त्म हो गया, हम उसका वो करवा पाएंगे? कौन सा हॉस्पिटल था? वहाँ पे नूह मेडिकल कॉलेज करके है एक, किस जिले में पड़ा? नूह में है, नलाहर मेडिकल कॉलेज है, नूह में ज़िले में है। हाँ, और वहाँ बताइए हम ब्लड मेरा लगा हाथ में, मैं बोला भाई मुझे साबुन से हाथ धुलना है, कहना साबुन लेके आओ तुम, मेरी जिम्मेदारी है, निकलो बाहर पर निकलो। बताइए इतना मतलब इतना पशुवत व्यवहार मैंने देखा ही नहीं। क्या नाम है आपका? अमरदीप सिंह, हम उनके छोटे भाई हैं। क्या कहें, हमारे पति 17 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और उस कंपनी वाले ने कोई संपर्क नहीं किया, और हमारे 3 बच्चे हैं, और जब उनका एक्सीडेंट हुआ तब भी वो लोग फ़ोन नहीं किए हमारे पास, हम खुद किए तब वो लोग हमसे। क्या मांग करती हैं? क्या मांग कर रहे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, वही है, उसके शादी ब्याह पढ़ाई लिखाई हम कहाँ से करेंगे, हमारा तो कोई सहारा नहीं है, सब तो चलो बोल छोड़ो। बच्चे की कितनी एज है? एक 14 साल की है बड़ी वाली, एक 9 साल की है और एक 7 साल की है। कहाँ काम करते थे? हरियाणा आपको कंपनी है, उसी में। जिस कंपनी में? नहीं, कोई किसी ने नहीं किया, और एक्सीडेंट हुआ तब भी वो लोग हमारे पास फ़ोन नहीं किए थे। अस्पताल में घटनास्थल पर वो लोग आपके सामने कहीं आए? हाँ आए थे, वो हमको कमरे से लेके गए जब हम फ़ोन किए तब, कि मतलब फ़ोन किए कि कहाँ क्या हुआ, जब घर से पता चला हमको कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, हमको उन लोगों से कुछ पता नहीं चला। जब हम फ़ोन किए कि कहाँ है उनकी मोबाइल, तो बोले कि उनको थोड़ी सी चोट लगी है, आप गेट पे आओ, हम चल रहे हैं साथ। उसके पहले कोई फ़ोन नहीं आया था। प्रशासन और शासन से क्या मांग करती हैं आप? यही हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह, जो भी कुछ है वही नहीं चाहिए हमको, कुछ नहीं। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनुपम। जसवन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जसवन टेलीकॉम हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।